हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो आज का हमारा क्लास है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस क्लास में हमने दो वीडियो पहले बना चुके हैं, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर और दूसरा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स पर आधारित है। यह एक स्वतंत्र रूप से विकसित क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स टॉरवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा। यह एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अधिकांश अपडेट सिस्टम लाइनक्स द्वारा चलता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे इंटरनेट राउटर, वॉशिंग मशीन, लाइनक्स टीवी फ्रिज लाइनक्स के द्वारा चलाता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से पोर्टेबल है, जिसका मतलब है इसे विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। चलिए हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स की स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो ये हार्डवेयर यह सभी पेरिफेरल डिवाइस को शामिल करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीपीयू इत्यादि। तो कुछ इस तरह से होते हैं आपका। कर्नेल यह लिनक्स का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर के सीधे संपर्क में आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि। तो ये कर्नेल है। सेल सेल यूजर के सीधे संपर्क में आता है या कमांड को कर्नेल तक पहुंचाता है। यूजर यह कंप्यूटर व नेटवर्क सेवाओं का प्रयोग है। आप इस ग्राफिक को अच्छे से देखिए। तो यूजर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क सेवाओं का प्रयोग करता है, जबकि सेल यूजर से सीधे संपर्क में आता है। सेल क्या है, सेल की वजह से ही यूजर सीधे संपर्क में आता है और यह कमांड को कर्नेल तक पहुंचाता है। तो जो यूजर द्वारा कमांड दिया जाता है उसे सेल क्या करता है, कर्नेल तक पहुंचाता है। और कर्नेल का क्या काम होता है, वो हार्डवेयर से सीधे संपर्क बनाता है। कर्नेल लाइनक्स का मुख्य भाग है जो हार्डवेयर से सीधे संपर्क बनाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर या अन्य डिवाइस। और हार्डवेयर का मतलब सभी जानते हो, जैसे कि इसमें पेरिफेरल डिवाइस है, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, इन सबको ऐड करके रखता है, जोड़ के रखता है। फीचर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो लाइनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कई प्रोग्राम को चला भी सकते हैं। वेब पेज की भी सुविधा देती है। लाइनक्स में अपाचे वेब सर्वर होता है जो नया वेब पेज तैयार करता है। वायरस यह ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से पूर्ण रूप से बचाता है और फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस नहीं आता है। 99% वायरस के चांसेस इसमें नहीं रहता है। सिक्योरिटी के मामले में, वायरस के मामले में सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से बचाता भी है। इसमें कुछ अदर फैक्ट भी है, जैसे कि लाइनक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI दोनों तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें विंडो को एक्स विंडो भी कहते हैं, यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे दोनों तरह से विंडो प्रोवाइड किया जाता है। एक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें हम माउस का काम भी लिया जा सकते हैं, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI जिस पे हम कमांड द्वारा भी काम कर सकते हैं। इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुतायत में प्रयोग करना इसका पॉपुलर होने का एक और कारण है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोई कॉस्ट नहीं दिया जाता, जो कि फ्रीवेयर है। सभी के लिए इसका सोर्स कोड फ्री होता है, तो इसलिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है जो कि फ्रीवेयर है। फाइल नेम इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स में फाइल का नाम 14 कैरेक्टर तक दिया जा सकता है। फाइल के नाम में किसी भी कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। लिनक्स कैश सेंसिटिव होता है, अर्थात इसमें लोअर केस व अपर केस अक्षर का अलग अलग मतलब होता है।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमने लिखा बॉबी, इसमें कैपिटल में है, फिर कैपिटल ईच वर्ड में है, फिर लोअर केस में है। तो इस तरह तीनों अलग अलग फाइल बन जाएंगे। इसमें फ़िल्टर की भी सुविधा दी गई है। लिनक्स में प्रोग्राम की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध रहती है जिसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ग्रेप कमांड या टेल कमांड द्वारा या सॉर्ट कमांड द्वारा हम इसे फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर्स। तो लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं जो बीन फाइल के अंतर्गत होते हैं। बीन फाइल से आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारे इसका फाइल गया है। बीन फाइल के अंतर्गत और भी काफ़ी सारे फाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ETC, होम, लिब, ऑक्टेव, प्रोक, टेम्प, यूजर। तो ये सारे फाइल स्ट्रक्चर लाइनक्स में होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। तो हमारा जो बीन फाइल है यही सबसे मेन फाइल होते हैं। चलिए हम जानते हैं लाइनक्स का कुछ कमांड। तो हमने जाना था बीन डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध कमांड को स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका CP, PWD, कैट इत्यादि। डेव डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में डिवाइस संबंधी फाइलों को रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका हार्ड डिस्क और रैम। वेयर डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में यूटिलिटी संबंधित फाइलों व विशेष प्रकार के सूचनाओं को रखा जाता है। बूट डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में कर्नाल तथा बूटिंग से संबंधित फाइल स्टोर किया जाता है। होम डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में सभी यूजर को होम डायरेक्टरी में रखा जाता है। लिब डायरेक्टरी यानी कि लाइब्रेरी डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में छोटे फाइल प्रोग्राम को रखा जाता है जिसकी आवश्यकता कंपाइलर को आवश्यक होती है। चलिए हम इसका कुछ बेसिक लाइनक्स कमांड जान लेते हैं। पहला हमारा है टच एंड कैट कमांड। तो लिनक्स में फाइल को बनाने के लिए हम टच एंड कैट कमांड का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगाते हैं। तो याद रखना, लाइनक्स में कमांड स्टार्ट करना हो तो डॉलर का साइन लगाना होता है, फिर स्पेस दे के कमांड लिखना होता है। तो जैसे हमने स्पेस दिया और टच कमांड डाल दिया, टच कमांड के बाद हमने स्पेस दिया और यहाँ पर एक नाम दे दिया, जैसे यहाँ दिख रहा होगा माही। तो इस नाम का फाइल बन गया। बहुत ही सिंपल कमांड है। कैट कमांड में भी यही काम होता है। तो कैट में किस तरह से होते हैं, यहाँ पर डॉलर का साइन देते हैं, डॉलर के बाद कैट, कैट के साथ हम थॉट करके ऐड करते हैं, उसके बाद स्पेस देकर फाइल का नाम देखते हैं। तो इस तरह से दोनों तरीक़ा से आपका फाइल बन जाता है टच एंड कैट कमांड के वजह से। थर्ड है आपका CP कमांड। इसका प्रयोग फाइल को कॉपी करने में किया जाता है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर फिर CP फाइल 1, तो फाइल 1 में जो भी आपका नाम होगा स्पेस देकर फाइल 2, तो फाइल 2 में चला जाएगा। नेक्स्ट है RM कमांड। इसका प्रयोग एक या एक से अधिक फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है, यानी रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल $RM फाइल 1 फिर इंटर, तो जो भी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम आप दे सकते हो। नेक्स्ट है MV कमांड। इसका प्रयोग फाइल के नाम को बदलने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं डॉलर का साइन लगा के हमने MV कमांड दिया, उसके बाद हमने पुराना फाइल का नाम लिखा पोएम और नया फाइल स्पेस देकर हमने सॉन्ग लिखा, फिर इंटर किया। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पोएम नाम का फाइल था वो अब सॉन्ग नाम का बदल जाएगा, यानी यहाँ पर रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट है MKDIR कमांड। इस कमांड का प्रयोग नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर का साइन है, फिर MKDIR है, फिर हमने यहाँ पर कोपा नाम का फाइल बनाया, ये देख सकते हैं, फिर इंटर किया। तो इस तरह से हमारा लाइनक्स कमांड वर्क करता है। तो और भी काफ़ी सारे कमांड्स हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए कमांड बताए हैं, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम लाइनक्स में प्रोसेस क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। रन हो रहे प्रोग्राम के इंस्टेंस को प्रोसेस कहते हैं। और टाइप्स ऑफ प्रोसेस जान लेते हैं। ये 4 तरह से होते हैं, इनिट प्रोसेस, ऑर्फेन प्रोसेस, जुम्बी प्रोसेस और डिमोन प्रोसेस। तो इस तरह से हमारा 4 प्रोसेस होते हैं। चलिए हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी समझ लेते हैं। यूनिक्स एक सबसे पावरफुल और लोकप्रिय मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी उत्पत्ति 1969 में मैलिटिक्स प्रोजेक्ट
से हुई थी। केन थॉमसन, डेनिस रिची व अन्य लोगों ने इसे डेवलप किया है, बनाया है, जिससे प्रत्येक यूजर एक समय में कई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते थे, जिसमें मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना। यूनिक्स सिस्टम कर्नेल पर आधारित था, तो यूनिक्स भी कर्नेल पर आधारित है। कर्नेल सब सिस्टम में प्रोसेस, नेटवर्क मैनेजमेंट इत्यादि सभी शामिल होते हैं। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ता है। इसकी सोर्स कोड हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए फ्री होते हैं और इसे कोई भी आसानी से यूज कर सकते हैं और इसे आसानी से कंप्लाइट कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग होने लगा है, क्योंकि ये ओपन सोर्स होने की वजह से कोई भी इसे डेवलप कर सकता है, कोई भी इसे अपडेट कर सकता है। लिनक्स का काफ़ी सारे वर्जन्स आ गए हैं, जैसे कि उबंटू, रेड हैट, काली लिनक्स और काफ़ी सारे इसका वर्जन बन गए हैं। आजकल आपने जो पेट्रोल पंप में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एटीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आपके कार में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। आपके वॉशिंग मशीन में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा है। तो इस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग काफ़ी सारे डिवाइस में हो रहा है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी यूजफुल, पावरफुल और लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से हमने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, जो कि आपके कोपा के सिलेबस में ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल किए गए हैं। चलिए, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।